खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल। मरी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तग़यानी। पेशावर, सवाबी, चारसदा में भी तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मियांवाली, चिन्योट में भी बारिशों से जल थलेक। पसरूर में नाला डेक का बंद टूटने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। कॉरपोरेट सेक्टर की कमी महसूस की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमली ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत को शार बनाना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब चकनाचूर। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मजीद 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट। जिला लोअर कोहिस्तान और बदीन में पोलियो केसेस की तस्दीक। रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 21 हो गई। पाक फौज सैलाब मुतासर इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ। शांगला में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली सड़क खोल दी। बिश्नोई, बिटाई, गोकंद और पीर बाबा में रोड क्लियरेंस और रिकवरी ऑपरेशंस जारी। पाक फौज का कहना है सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरीन के इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगा दिए। मरीजों में मुफ्त अद्वियात तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। मुनेर, बाजोड़, सवात और शांगला को 89 ट्रक इमदादी सामान रवाना। 1800 फैमिली टेंट, 1000 टेंट, 3100 गद्दे और 3500 तकिए शामिल। 10 डी वाटरिंग पंप्स और 10 जनरेटर्स और 100 लाइफ जैकेट्स शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से तबाही। स्कर्दू और खरमंग में खौफनाक लैंड स्लाइडिंग, जमीन खिसकने लगी। बलेगोन में मुतअद्दिद घर और पावर हाउसेज जद में आ गए। लोग खौफजदा। पुलों की तबाही के बाद स्कर्दू में इमरजेंसी नाफिज। कतेशों में तबाहकुन सैलाबी रेला गाँव में दाखिल। मकीन इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। घांचे के दरियाए होशे में भी शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीम्स मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुतासर अफराद के लिए आरजी कैंप कायम। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से भी रोक दिया गया। 365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर। मुनेर का सबसे ज्यादा मुतासर इलाके कदर नगर में इंतजामिया और इदारों से पहले 365 न्यूज़ की टीम पहुंच गई। कदर नगर में मलबे तले दबी 100 लाशें निकाल ली गई। एक ही खानदान के 25 अफराद लुक़मा अजल बन गए। एक घर के अंदर अभी भी 10 से 15 लाशें मौजूद। निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार। बरसते बादलों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद के इलाके न्यू चट्टा बख्तावर में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। रावलपिंडी के नाललई में पानी की सतह बढ़ने पर इंतजामिया अलर्ट। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सराय आलमगीर में निकासियाब के नाकिस इंतजामात की वजह से बारिशी पानी सड़कों पर जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ऐलान। डिजिटल मईशत के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का कैशलेस मईशत के लिए उठाए गए इक़दाम और पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। कहा, राष्ट्र के निज़ाम को ज़िली हुकूमतों की सतह पर ले जाने के लिए काम किया जाए। इजलास को कैशलेस मईशत के इक़दाम पर पेशरफ के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गईं। टोक्यो एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक खैर मकदम। जापानी हुकूमत के आला अफसरान और सिफारती हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर अब्दुल हमीद ने पंजाब हुकूमत के वफ़द को खुशामदीद कहा।
मोदी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी और इंतहा पसंद सियासत ने भारत की जमहूरी साख को नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार भारत की सेकुलर शनाख्त और कौमी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा बन गई। मोदी की यौम आज़ादी पर RSS के नज़रिए पर मबनी तकरीर ने भारत में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कांग्रेस रहनुमाओं ने यौम आज़ादी पर मोदी की तकरीर को जमहूरी इक़्तिदार के लिए इंतहाई खतरनाक और परेशान कुन करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा और MP जयराम रमेश ने कहा, लाल किला से RSS को पुकारना सेकुलर भारत के लिए परेशान कुन है। डकी भाई व्लॉग में नहीं, लॉकअप में। मारूफ यूट्यूबर जुए के मुबैना तशहीर पर लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तहकीकात के बायस नाम PNIL फहरिस्त में भी शामिल। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक डकी भाई ने यूट्यूब और समाजी राबितों की वेबसाइट्स पर गैर कानूनी ऐप्स को फरोग किया। अवाम को जुआबाजी और गैर कानूनी सरमायाकारी में मुलविस करने का इल्जाम। डकी भाई के असासों की तफसीलात तलब। यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक लगने को तैयार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत दीगर यूरोपीय ममालिक के सरबराहान आज यूक्रेनी सदर के हमरा वाशिंगटन जाएंगे। अमरीकी सदर से अहम मुलाकात के दौरान अलास्का मुज़ाकरात में सामने आने वाली तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी जमानतें दे सकते हैं। रूसी सदर ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकोफ का कहना है कि सदर पुतिन की रजामंदी गेम चेंजर है। रूस ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेगा जिसके तहत वो किसी यूरोपीय मुल्क पर हमलावर नहीं हो सकेगा। सिख बिरादरी की खालिस्तान तहरीक में शिद्दत आ गई। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के हजारों वोटर्स की शिरकत। सिख फॉर जस्टिस तंजीम का कहना है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों को निशाना बना रही है बल्कि बैरून मुल्क सरगर्म खालिस्तान के हामियों को भी दबाने की कोशिश कर रही है। और मुश्किल ट्रैक पर रफ्तार की जीत। गडानी में हब डेली क्रॉस का चैलेंज। जयंत होत ने मैदान मार लिया। प्रीपेड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। विमेन इवेंट का टाइटल दीना पटेल ने अपने नाम कर लिया। विमेन स्टॉक कैटेगरी में मारवी आमिर ने कामयाबी समेटी। बाइक कैटेगरी में 250 सीसी में अब्दुल हादी खान फाते रहे। 450 सीसी में जैगम चौहान ने टाइटल अपने नाम किया।